वो छूट जाता है उनसे। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासंगम। ये छूट जाता है। ज़्यादा हम नहीं बताएंगे अम्बरीश को, तो अम्बरीश को भगवान मिल गए, भगवान महसूस के। तो नाभाग उनके पिता का नाम था। 4 भाई थे अम्बरीश, 3 भाई सब संपत्ति रख लिया। राम को चले गए दुर्वासा कहने के लिए, जमराज पहुंच गए। लक्ष्मण जी को पकड़ लिए, जब उनको देने लगे श्राप, कंजरे तुम्हारे हाथ से क्यों मरेंगे, तुम जाओ, तुम वहां मरो, मैं उनसे मरूंगा, साक्षात विष्णु से। हमारे राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। हमारे बड़े प्यारे, बड़े सरल और मक्खन के समान, आपने सुना होगा संत हृदय नवनीत समाना। हृदय तो मक्खन होता ही है, लेकिन संत भी मक्खन होते हैं, ऐसा आज आपको दिखा रहे हैं। हमारे बाबा स्वयं मक्खन हैं और इतने दयालु, इतने प्रसन्न, इतने उदार कि सिवाय प्रसन्नता की इनके पास कुछ है ही नहीं। इनके पास जब भी आप जाओगे, मिलोगे, देखोगे, सुनोगे, महसूस करोगे, कोई भी क्रिया हो, सभी क्रियाओं में प्रसन्नता प्रधान है। महाराज जी, मेरा बड़ा सौभाग्य, आपकी जैसी प्रसन्नता मुझे कैसे मिले। मैं दिन भर काम और क्रोध में जलता रहता हूँ पूरे दिन। महाराज जी, मुझे प्रसन्नता नहीं है, ये प्रसन्नता कैसे मिलती है? देखो, ये तो भगवान की कृपा होती है, बहुत बड़ी कृपा होती है। राधे रानी जो है, उन्हीं की कृपा होती है प्रसन्नता। महाराज जी, हाँ, प्रसन्नता उन्हीं की है, हमारा आपका किसी का प्रसन्नता नहीं। महाराज जी, ये सब साधन बेकार है महाराज जी? नहीं, ये साधन बेकार है फिर महाराज जी, अगर उनकी कृपा से होता है सब कुछ? कौन सा? आपने कहा कि प्रसन्नता, यही तो मदद हुआ, यही तो मदद हो गया। आप कुल तारे, पिता कुल तारे, तारे कुल परिवार, ये करने से आप अपना तो तारे से उतारे। अर्जुन ने, सुनने पर कम सुनता हूँ मैं महाराज जी, अर्जुन ने यही कहा था, जो अपना शक्ति जो है हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये मेरा ताऊ है, बाबा है, दादा है, नाना है, सब कह दिया। हाँ, अर्जुन ने कहा था महाराज जी। कहा ना, नहीं हमसे नहीं होगा। तो किसने क्या कहे, ये कोई नहीं है तुम्हारा, हम हैं। कहा नहीं, ये हम मारेंगे अपने सामने में, लहू देखेंगे, नहीं। अंतिम अवस्था वही, फिर उनको वही बांध उठाना पड़ा। पंखा बंद कर दिए, आवाज़ आ गई। पंखा, महाराज जी की आवाज़ बहुत कम है यहाँ से, आपकी आवाज़ कम है महाराज जी, वो तो पंखा की आवाज़ सुन नहीं पा रहा हूँ। हम क्या करें, हम थक जाते हैं ना, बूढ़े हो गए, बिल्कुल थक जाते हैं। अब ये कर रहे थे, अब दिखवे किए हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी महाराज जी? 78। 70 साल हो गई? 78 जी। 78 जी। तो यहाँ ब्रज में कितना समय हो गया आपको? हम 5 साल से थे वृंदावन में। अच्छा। राधा गोविंद कुटी में। अच्छा। फिर गुरु जी की केवल यही जाप करते थे। अच्छा। और सेवा, 2 बूढ़ा मिला हुआ था, उनकी सेवा करते थे। उसी से हमको आज यहाँ तक के आना पड़ा। गुरु जी कहेंगे कि नहीं आप जाइए वहाँ वृंदावन, कह रहे थे बहुत दिन से, लेकिन इस बार जब बन गया ही तो कहीं चलो मैं ले चला। अब देखिए, अब फिर कहाँ भेजेंगे, वो तो राधा रानी जाने। वृंदावन कितने समय घर छोड़ के कब आए आप अपना? हम तो घर छोड़े हुए हैं 15 साल की उम्र में। 15 साल की उम्र में घर छोड़ दिया? हाँ, दिल्ली रहते थे। दिल्ली रहते थे आप महाराज जी, माँ बाप के साथ? नहीं, किसी के साथ नहीं रहते थे, अकेले। 15 साल की अवस्था जब थी, जब माता पिता साथ नहीं थे? नहीं, घर में थे माता पिता। तो नहीं, 15 साल से, जब आप 15 साल के थे उससे हम पहले इसमें नहीं थे, इस लाइन में नहीं थे। अच्छा। हमारा कुछ काम था,
रोटी का अपना, जैसे कि पेट कैसे भरेगा इनका वो सोचते थे। रेस्टोरेंट था आपका, होटल? कुछ नहीं था, हम बिजली का छोटा सा काम करते थे। अच्छा, लाइट का महाराज जी। यही जानकारी हमने प्राप्त किया था कृपा से उनकी। अच्छा, दिल्ली में काम करते थे महाराज जी आप? हाँ, दिल्ली में बिजली काम। का दुकान होगा आपका लाइट का? सब कुछ किए, दुकान भी किए, सब कुछ कर लिए, लेकिन सबको उड़ा दिया भाई बेटा। किसको दे दिया? भाई को दे दिए, भाई को दे दिया पूरा? जमीन जैसा सब कुछ दे दिया। तो दिल्ली का ही जन्म था आपका? हाँ, नहीं, बिहार का। बिहार का था, तो दिल्ली कैसे आए महाराज जी आप? दिल्ली तो हम ऐसे ही चल दिए थे घूमने के इरादे से। वैशाली बिजनेस किया अपना? पहले वैशाली निकला था, तो हम कहे जो विद्यार्थी थे ही, कहे चल यही वैशाली में बैठ लेते हैं, चले आए। हाई स्कूल में पढ़ते थे, बस सब लड़का सब तैयार हो गया, चल दिए, यहाँ आए, नौकरी लग गई। 1 महीना नौकरी किए और उसके बाद छोड़ दिए वहाँ, फिर अपना ही काम सीख लिए। तो फिर कहा जो कि 100 रुपया का महीना पर बिजली का काम करते थे। अच्छा, 3 महीना काम किए, 300 रुपया आया, उसका औजार खरीद करके और लगे काम करने अपना। ये तो लगभग मेरे ख्याल से सन 50 के आसपास की हाँ बात है। हाँ हाँ देश आज़ाद हुआ था उस समय तो? हाँ, 48 में 47 में 47 में आज़ाद हुआ महाराज जी। तब की बात है। मेरी उम्र बहुत हो गई ना अब, तो अब तो उतना हम कर नहीं पाते हैं। ये वैसे जो गया है वो दवाई खा चुके हैं बैठाने के लिए, बहुत तेज आवाज़ है। तो माता पिता ने महाराज जी आपको रोका नहीं, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? तो उनको तो फायदा था, वो थे, उनकी सेवा में जितना था पैसा जाता था, सब कुछ जाता था। अच्छा, माँ बाप की सेवा करते थे? हाँ, वो नहीं छोड़ते थे। पत्नी वहाँ थी, पत्नी को नहीं साथ में रखे कभी। अच्छा, पत्नी भी थी आपके, बच्चे भी थे महाराज जी? अरे बच्चे आप देखेंगे तो आप कहेंगे, दिमाग आप कहेंगे जो कि क्या आप ये किए हुए हैं। अब कहाँ हैं बच्चे? अभी एक अमृतसर में है, अच्छा इसी में लाइन में, इस कौन में, अच्छा। और एक दिल्ली में है। वो क्या करते हैं दिल्ली वाले? दिल्ली वाले भी यही है, शिव गुरु में। अच्छा, शिव गुरु के पक्के अपना जमीन प्लॉट सब कुछ खरीदे हुए हैं। शिव गुरु और जमीन प्लॉट का मतलब समझा नहीं महाराज सब जी। कुछ ले चुके हैं, जमीन सब कुछ हो गया, घर द्वार सब बना लिए दिल्ली में। तो काम क्या करते हैं, पैसा कहाँ से आता है? वो विदेशी कंपनियां सब जो है ना, उनके ऐसी हैं। पहले कैशियन में रहते थे और उसी से उनका कांटेक्ट हो गया सबसे। कहाँ होते कहाँ रहते थे? कैशियन। कैसे होते? हाँ, तो वो बंद हो गई कंपनी, अब इनका प्रसार ज़्यादा हो गया, तो सब कंपनी से, बाहर वाले कंपनी से पूछने लगे, होते होते आगे निकल गए। ये गो वही है अमृतसर में, अमृतसर में है। अमृतसर में महाराज जी? हाँ, एक पोता PhD किया है। PhD किया है एक बेटा ने? हाँ, पोता ने, होते ने महाराज जी? बड़ा पोता जो है सो PhD किया है। ये को संस्कृत से MA दिल्ली में। अच्छा, सबको दिल्ली में ही बसाए हुए हैं अभी, पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है? पूरी दिल्ली, और सब वैष्णव। सब वैष्णव। तो आपकी सेवा कैसे होती है अब यहाँ? बस कोई नहीं, कुछ बन गया, प्रसाद पा लिए और बस अपना भजन करते रहे। हमारा दिन भर काम है भजन करना, रामायण पढ़ना, किताब पढ़ना, हमारा यही काम है। 60% ये तो हम देखे बहुत गंदा था तो नहीं बर्दाश्त हुआ है, लगा लिया। देख रहे सामान सब बिखेर हुए, सब साफ करने के लिए रखे हुए हैं। सर्दी का मौसम आ गया, अब दिक्कत होगा थोड़ा सा अपना, तो इतना हम से कर सकेंगे नहीं, दर्द हो जाता है कमर में, थोड़ा थोड़ा कर साफ कर। जहाँ तक के जो आपने अन्न किया है, कहता है अन्नदान, ऐसा पृथ्वी पर कोई दान नहीं है। अन्नदान से, चाहे दान लेकर के ही दान कर दीजिए। अम्बरीश को दिया गया था, ज़्यादा हम नहीं बताएंगे। अम्बरीश को, तो अम्बरीश को भगवान मिल गए थे।
भगवान आए थे उसके पास। तो नाभाग उनके पिता का नाम था। 4 भाई थे अमरीश, 3 भाई सब संपत्ति रख लिया, कुछ भी नहीं दिया। और वही जब आया तो कहते हैं कि नहीं भाई, तो हर भाग में तो वह है, पिताजी जाओ पिताजी के पास। पिताजी के पास तो गया, पूछा, कोई बात नहीं है बेटा, आए हो ना, पढ़ के आए हो ना। जब वही तीनों भाई जो जग कर रहे हैं उसमें एक शब्द छोड़ रहे हैं और वो छूट जाता है उनसे। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं। ये छूट जाता है। छोटे चीज को लोग नहीं मानते हैं। कोई रास्ता में चल रहा है गरीब आदमी तो उसको कम पूछते हैं, तो इसे जीत बूट में होता है उसको ज़्यादा पूछते हैं। तो अमरीश ने वही अपनाया, गया वहाँ रहा। वो सब जब जाने लगे तो मुट्ठी बांधने के लिए कहा, जी सब बांध ले, तू जा अपना घर। वही बांध रहे थे, तब रुद्र, एकादश रुद्र वहाँ आए। उन्होंने ही कहा, ये तो आपका हिस्सा नहीं है, ये किसी और का होता है। उन्होंने कहा, जी लेकिन मेरे पिताजी भेज दिए हैं और ये ब्राह्मण लोग हमको कहे बांध लेने के लिए, तो हम बांध लें। तो आप पिताजी से पूछ के आओ ये किसका अंश है। जैसे आपने कहा कि हमको कल्प नहीं, आपकी जो परीक्षा हो रही है उनके घर में, आपकी परीक्षा हो रही है। ये धीरज खोता है, धीरज रखता है, कैसे करता है काम, सो दिख रहे हैं इसको। इसलिए वो टेंशन देंगे, बहुत तरह का परेशान होता है ऐसा। रात करके मारते हैं, तरह तरह का रूप धारण करके आते हैं। ठाकुर जी करते हैं आज सब कुछ ठाकुर करते हो कन्हैया, नाम मेरा हो। तो यहाँ बैठ करके आप आ जाओ, रात में रहोगे तो देखोगे यहाँ होता है। ठाकुर ये सब कुछ वही देते हैं। तो साफ एकदम क्लियर किए हुए हैं। आप कुल तारे, अपना कुल जो आपका बना है, पति पति पत्नी बेटा स्त्री, आप सब हो गए ना, ये 5 गो होता है। और इसके बाद पिता के कुल, माने ममहर तमहर दुन फुआ दुआ दुनिया जान सब आ जाए। पिता कुल तारे, तो तारे कुल परिवार, जितना भी परिवार में आया, परिवार में जितने होते समाज में होते, जिसको जिसको देखते हो हुआ पिता कुल तारे, तारे कुल परिवार। तो ये तो जिंदगी भर बरसने से आप निकल रहे हैं, सबको तार रहे हैं आप एक अंदाज से, एक अंदाज। मेरी सामर्थ्य नहीं है महाराज जी, मेरी सामर्थ्य नहीं है बिल्कुल भी। वो चाहे जहाँ से करा दे, लेकिन शक्ति तो ही दे रहा है। शक्ति तो राधा रानी ही देती है। कोई बरसाने में एक भी आदमी, एक बार कहानी कह देता हूँ, सती एक बार पूछी, भगवान बहुत अवदानी है शंकर जी से, एक आदमी भूखे मर रहा है, उसको आप खाना नहीं दे सकते। शंकर जी का कौन ऐसा आदमी जो भूखे भी मर रहा है? हाँ, भूखे मर रहा है। एक चींटी को पकड़ के और सिंदूर के केवड़ी में रख दिए थे। चींटी को उठा करके सिंदूर में रख दिए थे और उसको बंद कर दिया। तो अब तो बंद है, अब हो गया काफी दिन। भगवान को तो वहां देना था, वहां तो पहुंच गया, खाना तो उसको पहुंचा हुआ है। अब कहीं शंकर जी बताओ कौन ऐसा आदमी है जो कि नहीं खाता है? क्या चलो क्या खोलते हैं तो एक दूही का तिनका, दूही समझते हो, दूही घास जो होता है जंगल, हाँ, वो उसमें पड़ा हुआ है। उस पर वो आराम से बैठ करके एक चावल के दाना का लेकर के तोड़ रहा है, खा रहा है। अब चावल को दाना कहाँ से आया हुआ?
से आया, यही तो आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं है। जब शादी हो जाता है, भगवान जिसमें सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते कह करके सिंदूर का मंत्र पढ़ते हैं। जिसमें मंत्र पढ़ते हैं उसमें अक्षत छिटा जाता है, वो अक्षत सिंदूर में रह जाता है। और चींटी क्या करता है, जो उसको ढूंढता है, ढूंढ के निकाल लिया, वो उसमें अक्षत गिरा हुआ था, निकाल लिया, वही खा रहा था। देख लो, ये शंकर कृपा है। अन्न पर जितने भी, जैसे कल बोल दिए थे हम, वो प्रसाद है। आपने अन्न नहीं बांटा था, प्रसाद बांटा था। प्रसाद को हंसते हैं कौन? जो दुखी होते हैं। प्रसाद चाहे जिस तरह का भी हो, दुखी आदमी प्रसाद को हंसते हैं। वो दौड़ के यहाँ खाएंगे, दौड़ के वहाँ खाएंगे, दौड़ के वहाँ खाएंगे, दौड़ के वहाँ खाएंगे। 10 जगह 10 100 रुपये आगे आ जाएंगे, वहाँ किसी चीज में लगा देंगे, कोई शक्ति नहीं। इसलिए आप तो ऐसे महान काम कर रहे हैं, आप कहते हैं हमको हुआ है, आप बहुत बड़े काम कर रहे हैं। नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या आप बोले, क्या कहेंगे लोगों को? ऐसा आदमी कहते रामायण का पूरा रामायण में यही दिया हुआ, इसी जगह हुआ पड़ा हुआ। पूरे कार्तिक भर 4 महीना से चल रहा है। बस आपके यहाँ एक बार जो देते हैं दोबारा लेते हैं, वो राधा रानी की कृपा हो गई है। बस एक परिपूर्ण पा लिए। हम कुछ नहीं करते हैं, सब ही नचावत राम गोसाई का कर सकही मरकत की नाई। मरकत का बंदर क्या करेगा? राम नचा रहे हैं। राम किसको किसको नहीं पैर पकड़े। हनुमान जी देख लो, साक्षात रुद्र है, साक्षात एकादश रुद्र। कि जब कभी भी आपको जानना पड़े तो एकादश रुद्र का जो पढ़ोगे तो आपको बुझा जाएगा जो कि हाँ क्या है इसे। अब बिना उनके कोई गुंजाइश नहीं है किसी का। शंकर जी तो, कृष्ण जी, शंकर जी पहुंचे हैं तो मैया जो गई है हीरा जवाहर लेकर देने के लिए, देखे हैं? नहीं लिए तो कोई मैया ले, ऊपर से गिरा दिए। जितना हीरा दिए कि उनका बर्तन भर गया और गिरने जब लगा तो चले गए। तब लल्ला को दर्शन किए थे। तो प्रभु वो है, प्रभु नहीं है। बस ध्यान में रखिए और वही कीजिए, सब पार करे भगवान, सबके दाता राम, दूसरा कोई नहीं। इन्होंने वचन दे के आया है, हम अगले बार में तुम्हारा बड़ा भाई बनेंगे। द्वापर में, कलयुग में, द्वापर में आके बने, सतयुग में वचन दिया। हाँ, वचन दिए थे हम तुम्हारा बड़ा भाई बनेंगे। वही कृष्ण बन के आए हैं। अब बलराम छोटा बना है, राम छोटा बन गया, बलराम शेष जी है वो, दोनों जगह शेष जी हैं वो, इधर दाऊ जी उधर लखनलाल जी। वही बात चैतन्य प्रभु का था। कृष्ण के वो पक्के अवतार अपने हैं। उनके पिताजी ने मांगा था, उनकी माँ कही थी हमको ये सब नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत, अगर तुम्हें देना है तो ऐसा मुझे एक ही ला दो, भगवान का भक्त हो। वही कृष्ण आए थे, वही चैतन्य प्रभु है। अब यही पढ़ेंगे किताब, सब तो आपको पता चल जाएगा सब कुछ का। हम तो अभी आप ही के पास जाने वाले थे। किसके पास? आपके पास। मेरे पास क्या है महाराज जी? अरे हमारी कुंवर में क्या है? अरे हाँ महाराज जी, आज तो कैंप लगेगा। कुंवर में हमको दर्द हो जाता है। अरे महाराज जी, हाँ 12 बजे महाराज जी आज कैंप लगेगा। वो बिल्कुल महाराज जी लगेगा महाराज जी कैंप तो आज।
वही जाएंगे। महाराज जी मुझे तो याद ही नहीं था, मेरे तो माइंड में इतना चल रहा है पता नहीं क्या। नहीं कोई बात नहीं। मैं महाराज जी इसको बढ़ाओ मत, ये आपका नहीं है। 4 भाग में शरीर हमारा बच रहा है। ब्रह्म जानातिषु, छत्री और डांट से ऊपर वैश्य, ये पेट जो जेठाग्नि है वैश्य, और डांट के नीचे शूद्र। जिस समय पत्नी के पास जाते हो तो उसमें शूद्र बन जाते हो। जब उठाना पड़ता है, मारते हो धमाधम, तो जेठाग्नि को दबाते हो। और जब यह ज्ञान देता है तो उठा लेते हो फरसा, तलवार, लाठी, भाला, छतरी। और ये जब तैयार हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता और राम में हो जाता है। इसलिए आपका वो छूट जाता है। छोटा नहीं है, जो आता है ठीक है। उससे अगर 4 आदमी का फलाना आदमी कहा ये काम कर लो, तो तुम फिर तुरंत आपका आगे बढ़ गया प्रमोशन आपका हो गया। ऐसे नहीं होता, प्रमोशन करने से होता है। कर्म करेंगे आप, साथ देंगे भगवान। यही नियम है। तो बहुत अच्छी लाइन पकड़े हो। लाइन पकड़े हम। बहुत अच्छी लाइन पकड़ा हुआ है आपको, और इसमें कोई शक नहीं, कोई काट नहीं सकता है। और न तो कभी भी हम तो रहेंगे या न रहेंगे, कोई ठीक नहीं है। कहे कि बाबा जी लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता है। यहाँ पर हैं, गुरु जी आज कह दिए जो कि नहीं यहीं पर रहना होगा, यहीं पर बैठे रह जाएंगे। वो भी उनकी हरि हे दयाल तुमोर राधा नाथ, बार बार यही बार लहनी जे साथ, बहु योनि भ्रमी नाथ, लैनु सरना, निज गुणे कृपा कर अधम तारना। तो वो तो ऐसे हैं, हम तो अधम शरीर है, हमारा शरीर बेकार है। जी आपकी उम्र की वजह से नहीं, आपके अंदर तो बहुत सारा आनंद है महाराज जी। जी नहीं, कोई आनंद नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत ज्ञान है शास्त्रों का, वेदों का महाराज जी, लेकिन उम्र आपकी धोखा दे गई है। हाँ, सब कुछ खत्म हो रहा है। उम्र का पड़ाव सबको जीना पड़ता है महाराज जी। हाँ, वो तो है ही। तो भगवान 80 वर्ष की उम्र होली महाराज जी। वो भगवान को जब पड़ गया तो हमारा क्या है। राम को पड़ गया था, राम को चले गए दुर्वासा कहने के लिए, जमराज पहुंच गए। लक्ष्मण जी को पकड़ लिए, जब उनको देने लगे श्राप, कंजरे तुम्हारे हाथ से क्यों मरेंगे, तुम जाओ, तुम वहाँ मरो, मैं उनसे मरूंगा, साक्षात विष्णु से। तब वही राम कहे जो तुमने भेजा, तब तो वचन कर चुके थे कि तुमको हम खत्म कर देंगे। हो गया, और राम भी खत्म हो गए। राम गए सरजुग जी में गए, राम सरजुग जी में चले गए तो ब्रह्मा जी को अचानक ख्याल आया, अरे ये तो राम आ गया। तो रोक दिए, हाथ चला गया था सिर नीचे, तब रोक ले, जगह नहीं है, पहले आप अपना रूप में आओ। चक्र सुदर्शन धारी बन करके जल के ऊपर आए थे, चलने लगे थे जल पर। तब वही सब देवता जितने भी थे, ऋषि मुनि देवता, जितने ऋषि हुए हैं सब देवता है। बिल्कुल देवता थे सब, सबने प्रणाम। सामान्य जीव नहीं थे वो। धोखा ना जाने किस बीच में बाबा मिल जाए इंसान हो,
ना जाने, जा रहे हैं भगवान डरते डरते आ जाएंगे। हम नहीं जानते हैं सब, हमारे पास कुछ है नहीं। मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे क्या करना चाहिए? आप बस आप जिस काम में लीन हो गए हो वही काम आपको बहुत बड़ा फल दे देगा। आपको, आपके बच्ची को, आपके माँ को, आपके बाप को, जो गिरे होंगे, जो बहुत कष्ट काटे होंगे, सबको दुख दूर कर देगा। लेकिन इस मार्ग पर अपराध होने का भय तो रहता है। अपराध किस पे नहीं होता? भगवान से अपराध नहीं हुआ था, राम से अपराध हुआ है। वो तो भगवान है, हम है ना? भगवान थोड़ी है महाराज जी, वो तो भगवान है, वो तो नहीं, कर सकते। नर और नारायण है, नर और नारायण है, भगवान कोई नहीं है। नर है वो भी भगवान है। हाँ, दो ही नर इसलिए उसको बनाए जो कि तू हमारे बात को मानोगे, हमारा काम करोगे, इसलिए, और वो भगवान बन गए। तो नर और नारायण है, कोई नहीं है पृथ्वी पर। हम नर हैं और नारायण, बस तीसरा थर्ड पर्सन कोई नहीं है। दो ही हैं ही पृथ्वी पर, एक नर है, एक नारायण। ये सब तो बनाया हुआ विश्वामित्र का है। पशु पक्षी, ईंट बबूल, इमली, क्या क्या सामान सब विश्वामित्र बनाए हुए हैं। आवेश आ गया बना दिए, परशुराम जी बना दिए। चावल बचा था, दान कर दिए। खाने का चीज बचता था, केवल चावल आता था, दान हो गया। मरुआ हो गया, समा हो गया, कोदो हो गया, सब उसकी देन है, प्रभु की देन। अपना कुछ नहीं। अब बस इतना ही जानिए, ठीक। हमारा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा कुछ नहीं। ठीक है महाराज जी, बड़ा अच्छा लगा। ये सुनाना नहीं किसी को, ये सुनाना नहीं किसी को, सुनाना नहीं किसी को। ये सब भाग्य से कहीं कहीं मिलता है। जय हो संत भाग्य भगवान। से। आपने तो जीत ली बाजी, आप जीत चुके हो बाजी। हाँ, हम तो जीत ली। आपने जीत ली। हमको तो अब खदेड़ करके लाठी से बेलगा भी देंगे। अरे वो बात सुन लो, कोई करेगा ऐसा नहीं, लेकिन हम तो जीत चुके हैं, क्योंकि हम 80 में जा रहे हैं। 80 हो गया। हाँ, तो 80 में जाने वाला तो अपने आप जीत जाता। आपने वैसे भी जीत ली, आपने वैसे भी जीत लिया अध्यात्म मार्ग। कल डॉक्टर के यहाँ चले, धोखा से डॉक्टर के पास चले गए, आँख वाला जो है उसके यहाँ गए, तो कहता है आपको क्या हो गया बाबा? तो हम कह रहे कि भाई हमको थोड़ा सा दिक्कत होता पढ़ने में, सो देख लो। तो पर्ची बना करके दिया। हम कह देख लो, हमें पूजा का टाइम हो चुका है, हम जाएंगे भोग लगाएंगे। अब हमको चाहे आँख दिखाए ना दिखाए, ये आँख निकल जाए अच्छा है, और जानेंगे, हम क्या जानते हैं। तो लेकिन उसी समय पर्ची बना करके हैंड टू हैंड एक लड़की को दी और कहा ले जाओ इनको डॉक्टर साहब को। डॉक्टर कहा तो आपका तो बिल्कुल ठीक है, कुछ खराबियाँ नहीं है। रहा था रानी, वो बैठी हुई थी, सबकी वो टेस्ट होता है, सबको सब कुछ करते हैं। इसको दवाई भी लेने के लिए नहीं कहे, दवाई भी नहीं लेनी, और कहते नहीं आपका बिल्कुल ठीक है। कुछ तो दो आए हैं तो कल आओ, पूरा रिपोर्ट तैयार कर देंगे। तो पूरा रिपोर्ट कल तैयार होगा, आज तो गए नहीं, कल मैं जाऊंगा। अभी आ जाओ, आप 12 बजे आ जाना, ठीक है महाराज जी? 12 बजे यहाँ भी तो भगवान को भोग लगेगा। हाँ। उसके बाद 12 बजे ठीक है महाराज।